दूसरा सामुएल 14 और 20, 14 और 20 पद में कि वहां बुद्धिमान स्त्रियां थी जो दाऊद के और राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही। मैं कई बुद्धिमान स्त्रियों को जानता हूं जो अगुवाई करती है। अब 4 भविष्यवक्ताएं पुराने नियम में हम देखते हैं, मरियम, दबोरा, हुल्दा, हल्दा और यशायाह की पत्नी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई और बयान स्त्रियां भी रही और अधिक, 4 से कहीं और अधिक रही। 31 में हम देखते हैं कि महिला जो है समुदाय में कितना अधिक अगुवाई, गतिशीलता में है। और एवं 2 में क्या था, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और हम देखते हैं नए नियम में भी भविष्यवक्ता को हम देखते हैं, हम सामरी महिला पहली प्रचारक को हम देखते हैं। यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा सबसे पहले मरियम मगदलीनी ने की थी, की बेटियां जिन्होंने भविष्यवाणी की, देखते हैं। और प्रिस्किल्ला और अक्विला रोमियो 16:3 और 4 में हम देखते हैं। फीबे स्पष्ट रूप से कलीसिया में कार्यकर्ता, रोमियो 16:1 और 2। रोमियो 16 हम आगे भी देखते हैं, रोमियो 16:6 और 12 में मरियम, त्रेफोसा, इन सारी महिलाओं की भूमिकाओं को हम देखते हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं। और नए नियम में क्लोदिया है, लीदिया है, क्लो है, ये सारी वजह। और ये सब कलीसियाओं में महत्वपूर्ण अगुवाई की भूमिकाओं को निभा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि फिलिपियो 4:2 और 3 में मैं आपका ध्यान चाहता हूं। देखिए 4:2 मैं युदिया को भी समझाता हूं और सुनदेखो को भी कि प्रभु में एक मन रहे। और 2 महिलाएं यहां पर हैं, और हो सकता है बीच में कुछ तनाव रहा होगा, कुछ कुछ भेद रहा होगा, मालूम नहीं क्या है। लेकिन पौलुस, और वो कहते हैं कि सच्चे सहकर्मी मैं तुझसे विनती करता हूं। और ऐसे उनका जो तनाव है कई पूरी कलीसिया को प्रभावित करता है। और ये बहुत बड़ी बात है, इस कलीसिया में बहुत बड़ी विषय है ये। और इसलिए पौलुस ये दोनों स्त्रियों से कह रहा है जो अगुवाई कर रही हैं, और आप तुम समाधान करो। तो वो कहता है, और मैं कहता हूं कि उन स्त्रियों की सहायता कर कि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार के फैलानों में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। पौल की टीम में महिलाएं कार्यकर्ता भी थी। और यदि आपने कुछ ऐसा चुन लिया है, अब हम वचन को देख रहे हैं, ले दिया और सुनते के में भी। और ये दोनों स्त्रियां पौलुस की सुसमाचार प्रचारक की टीम का हिस्सा है। पौलुस के बगल चलते चलते सुसमाचार का प्रचार करना, वो मेरे सहकर्मी थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा समझ महिला और लिंग के अंश से बड़ा होना चाहिए, ताकि हम इस सच्चाई को गले लगा सकें। हाँ, बस वास्तव में वो कुछ विशेष उदाहरण जो हमने देखा, और हम देखते हैं वो काम महिलाएं अपना भूमिका को मिलेनियम में भी कैसे निर्वाह करती हैं। और हम देखते हैं कलीसिया के जीवन के लिए पौलुस के पास एक दर्शन जो वो बताता है। 12:7 में हम ये बात देखते हैं, क्योंकि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया। सबको, कलीसिया के लिए हर एक स्त्री और पुरुष सबको प्रकाश दिया गया है। 14:26 में भी हम बात देखते हैं कि हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब हम इकट्ठे होते हैं। हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या विकास या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। और ये सब कुछ
आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। चाहता है कि हर एक लोग कार्य करे कलीसियाई जीवन में। ये स्वस्थ कलीसिया है। सोचिए, एक शरीर जो शरीर है, आधा शरीर मेरा काम करेगा और आधा शरीर काम नहीं करेगा, तो क्या मुझे कहेंगे आप मुझे कहेंगे अब बीमार है या मरा हुआ है। मेरा शरीर तो आधा काम नहीं कर रहा है। संपूर्ण शरीर चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार तभी स्वस्थ कलीसिया होगा। 3:16 में भी देखते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो, यानी कि सभी लोग, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। इस बारे में चिंता नहीं। क्या मैं चिंता कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, चिंता नहीं करते हुए मेरा भूमिका क्या है। ये पौलुस का दर्शन नहीं था एक स्वस्थ कलीसिया के विषय में। यदि परमेश्वर ने आपको दिया है बुलाहट और वरदान सिखाने का, आपको कैसा करना चाहिए। और सोचना नहीं चाहिए मैं स्त्री हूं, ऐसा कर नहीं सकती। ये आपको रोक किसी रीति से रुकना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने आपको अगर बुलाया करने के लिए करना चाहिए, आपको इस बात को समझना चाहिए। ये एक आप बुनियादी विचारधारा जिसे बदलाव की जरूरत है। चाहे आप महिला हो या पुरुष, आप अपने आप को सीमित ना रखें। आप अपने दिल से सीमित के द्वारा सीमित नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है जो करने के लिए, जो भी वरदान दिया है, बुलाहट दिया है, उसको पूरा करने के लिए आप आगे आइए। और यदि आपको ऐसा दिया, आपको करने की जरूरत है। आइए कुछ और वचनों को हम देखेंगे। देखते हैं कि मसीह से हर जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम में उन्नति करती जाती है। बस कलीसिया। जब कोई मुझसे पूछता है कि महिलाओं का भूमिका क्या है, और वो महिलाओं को सीमित करना चाहता है, और हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को प्रोत्साहित करें कि परमेश्वर ने जो उन्हें बुलाया है, कि वो जो परमेश्वर ने बुलाया वो करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। हमारी संस्कृति में, और हमारा संस्कृति ऐसा होना चाहिए कि हर एक कार्य करना चाहिए, परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, परमेश्वर का उस बुलाहट का पालन दिया गया, और वो हमें करने की जरूरत है। और हमें आप हमारी इस बिल्डिंग की भूमिका क्या होगी, क्या नहीं होगी, ये हमारा काम नहीं। और इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, वो गलत है। लोगों को सीमित क्या करता है, और ये उसकी कॉलिंग, उसकी बुलाहट और वरदान के अनुसार होना चाहिए। और ये उसके लिंग स्त्री या पुरुष होने के कारण वो सीमित नहीं है। और पतरस भी यही बात कह रहा है, पहले पतरस 4:10-11 में देखिए, हर एक को जो जिसको जो वरदान मिला है, वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भंडारी की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, इससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। वो कोई पुरुषों से बात नहीं कर रहा है, वो सभी से बात कर रहा है। हर एक को जो वरदान मिला है, उसे परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार इस्तेमाल करे, सेवा में लगाए। दान, और दान परमेश्वर दिया उसको इस्तेमाल करने के लिए। और ये नया नियम का दर्शन है। स्वस्थ कलीसिया में हर एक सदस्य कार्य करता है। और हम देखते हैं यही बात को, और सुसमाचार में ही नहीं, और कलीसिया के इतिहास में भी हम देखते हैं, और हिस्ट्री ऑफ मिशन में भी हम देखते हैं। बहुत से उदाहरण हैं, सेवकाई में, अगुवाई में, और बहुत से स्त्री पुरुष ने सेवकाई की उनकी बुलाहट के अनुसार।
और वे परमेश्वर की कलीसिया के एक आशीष बने थे और परमेश्वर की महिमा का कारण थे बने। और बार बार अगर परमेश्वर ने ये आत्मिक सच्चाई को हम ग्रहण करें, एक कलीसिया जो महिलाओं को सेवा करने के अवसर से वंचित करता है, उसने परमेश्वर द्वारा हमारे दिए लिए प्रदान किए गए उपहारों और बुलाहटों का कम से कम आधा हिस्सा छीन लिया। कम से कम आधा, जैसे जैसे मैंने कहा। देखिए, मैंने वही बता रहा जो मैंने आपको देखा है। और मैंने देखा कि कलीसिया में महिलाएं कई बार ज्यादा हैं, और हम देखते हैं महिलाएं ज्यादातर आत्मिक होती हैं पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन वो सेवा भी करती हैं। यदि आप महिलाओं को बंद कर देना चाहते हैं, महिलाओं को कोई सीमित कर देना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर उनकी बुलाहट और वो जो परमेश्वर ने दिया है, आप उनसे उनको वंचित कर रहे हैं। लेकिन लेकिन जब हम ऐसा देखते हैं, महिलाएं सेवा करती हैं, अगुवाई में रहती हैं, और लेकिन हम कई बार महिलाएं नेतृत्व के शीर्ष पदों पर उतनी बार नहीं देखती जितना कि पुरुष पुरुष होते हैं। और ये हमारा अगला आत्मिक जो है सच्चाई है। तो पुरुष ज्यादा अगुवे होते हैं, अगुवाई अगुवाई ज्यादा करते हैं जितना कि महिला की अपेक्षा। ठीक है। हमने देखते हैं पुराने में देव रबोला को देखते हैं, और लेकिन एक ही महिला होते हैं हम पुराने नियम में। लेकिन यीशु ने 12 पुरुषों को चुना। नए नियम में हमने देखा है, कुछ महिलाएं ऐसे उदाहरण हैं। हाँ। तो हम देखते हैं कई बार, कई मायनों में यीशु मसीह ने महिलाओं को सम्मान किया। वो अपने समय और संस्कृति से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों के साथ समानता का व्यवहार किया। उसने दोनों को आदर किया। लेकिन उनका इरादा शेष नेतृत्व के लिए महिला और पुरुष को आधा आधा 50-50 बढ़ावा देना नहीं था। तो यीशु मसीह 6 महिलाओं को 6 पुरुष को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसकी शीर्ष नेतृत्व में पूरी रीति से पुरुष शामिल थे। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं केवल, हम पाएंगे कि हम ज्यादा महिलाएं वहां पर अगुवाई में नहीं है। अगर आप वास्तव में इसको रियली ईमानदारी से पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि ज्यादा महिलाएं नेतृत्व में नहीं पाए जाते हैं। वहां पर कुछ है, परमेश्वर का स्तुति हो। आमीन। हमने तो ऐसे इतिहास में भी कुछ महिलाएं थे, जहाँ इतिहास में भी हम कुछ महिला नेतृत्व को देखते हैं। लेकिन आज भी हम महिलाओं को भी देखते हैं। आज वर्तमान में भी, आधुनिक समय में बहुत से बहुत समर्थ महिलाएं हैं, प्रतिभाशाली सिर्फ महिलाएं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि और वे अपने परमेश्वरीय भूमिकाओं को करते हैं। लेकिन ये हाफ हाफ नहीं है, आधा आधा नहीं। ये एक वास्तविक बाइबल सच्चाई है। और हम और जैसा हमने देखा कि निश्चित रूप से कुछ उल्लेखनीय है, जैसे कि कुछ महान महिलाएं हैं जिन्होंने परमेश्वर के और इतिहास में नेतृत्व भूमिका में उपयोग किया। लेकिन ये आधा आधा। पुरुष और महिलाओं की समानता का मतलब सिर्फ नेतृत्व में 50-50 का अनुपात नहीं है। समानता का अर्थ है कि हम वास्तव में मानवता की मर्यादा मर्दाना और पुरुष स्त्री दोनों विशेषताओं को अपने परिवार कलीसिया और सेवकाई में मात्र देते हैं, एकीकृत करते हैं। तो उसका मतलब ये भी है, समानता का यह है कि पुरुष और महिला दोनों को वो सब बनने का अवसर मिले तो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है और उन्हें बनने का उपहार दिया है। कई मायनों में यह एक बड़े परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हमारी सोच और हमारी कलीसियाओं में किया जाना चाहिए। परंपरागत रूप से कई कलीसियाओं में महिलाओं का दमन किया जाता है। जब सोच में जब ऐसा परिवर्तन आएगा, तब भी महिला पुरुष
शीर्ष पुरुषों की तुलना में पुरुष शीर्ष नेताओं की संख्या कम ही होगी। परमेश्वर ने मानवता को इसी तरह से बनाया है। और कई बार जब हम इस सच्चाई को ग्रहण भी करते हैं, तब भी, और तब यदि हमारे पास ऐसी संस्कृति भी होगी, जब महिलाएं नेतृत्व में भी होगी, और वो करेंगी जो परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन फिर भी पुरुष नेतृत्व की संख्या हमेशा अधिक होगी। और परमेश्वर ने इसी प्रकार से हमें बनाया है। ये सच्चाई है, और इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। आइए हम 5 मिनट का हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, और जब हम वापस आएंगे, और तब हम चरम कुछ चरम सीमाओं को हम देखेंगे, और हम कुछ वचन इसके विषय में क्या था हम उसको भी हम देखेंगे। सो आप मत छोड़िए, आप 10 मिनट ब्रेक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा टहल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट में हम पुनः वापस हम आएंगे। थैंक यू। तो आपके कमेंट्स के लिए धन्यवाद। हम आपको ये पावर पॉइंट आपकी भाषाओं में उपलब्ध कराएंगे। कुछ हम परिवर्तन कर रहे थे, इसलिए तब हम आपको फाइनल कॉपी आपको देंगे। हमारी टीम से आप से जुड़े रहिए। और भी बहुत सी हमारे पास रिसोर्सेज है जो आपके साथ बांटना चाहेंगे। और हर साल हम 2000 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, और इसमें 1 लाख अगुए हैं होते जिनको हम ट्रेन करते हैं। और हमारा ज्यादा अगुवाई के ऊपर आगू को निर्माण करने के लिए वो उत्तराधिकारी के रूप में जवानों को निर्माण करते हैं, बच्चों को निर्माण करते हैं, कलीसियाओं को निर्माण करते हैं हम। और किस परिवर्तन करने वाली सोच कई विषयों पे हम बात करते हैं। मूल्यांकन के ऊपर हम बात करते हैं, और किस प्रकार की संस्कृति हम बना सकते हैं उदारता की, और स्वस्थ कलीसिया का कैसे एक सामर्थ्य मॉडल है हमारे पास। और इसलिए हमारे टीम के साथ संपर्क करें, और उन बातों को देख के स्वस्थ कलीसिया क्या है, तो कैसे ये फिट होता है परमेश्वर की योजना में। एक और बड़ा विषय जिस पर हम काम कर रहे हैं, परिवर्तन करने वाला थियोलॉजी, और एक नए तरीके से हम कैसे थियोलॉजी को, धर्म सिद्धांत को देख सकते हैं। और कैसे पॉल का जो विचार था, दर्शन था, वो एकदम अलग था। और हम कैसे ये सिद्धांत हमें उनको रूपांतरित कर सकते हैं। और, और 1-2 महीनों में हम अगला ट्रेनिंग करेंगे जो इस विषय पर होगा। और ये एक क्रांतिकारी ट्रेनिंग होगा। और ये हमारे हमारे विचारों को, बुनियादी विचारों को, धर्म सिद्धांत विचारों को क्रांतिकारी परिवर्तन करके आएंगे। और हम नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे। यदि आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और आपका ईमेल दे दीजिए या व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, ताकि हमारे टीम के द्वारा आपको ताकि हम समय पे सूचना दे सकें। और यदि आपका हमें सूचना है, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और हम और भी कई संसाधन उपलब्ध हैं अगुवाई रिसोर्स के, अगर हम आप ढूंढते हैं तो मेलकम के नाम को लेकर। और यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर मेलकम के नाम से यूट्यूब आपको कई शिक्षा उपलब्ध है। लीडरसोर्स ऐप आपका उपयोग कर सकते हैं, और हमारा leadership.org हमारा वेबसाइट में भी कई संसाधन है उपलब्ध है जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। और इस पर हम काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द ये भी सुविधाएं आपको उपलब्ध होगा। और इसका कम से कम हजारों व्यक्तिगत जो है रिसोर्सेज उपलब्ध होगा जिसका आप उपयोग कर सकते
और ये आपके लिए वास्तव में कई प्रकार के रिसोर्सेस उपलब्ध होगी इस वेबसाइट के द्वारा। जल्दी इसको इसके ऊपर हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए हम वापस समानता का अर्थ यह है कि पुरुष और महिला दोनों को वो सब बनने का अवसर मिले जो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है और उन्हें बनने का उपहार दिया है। आइए हम सुनिश्चित करें और आइए दो हम चरम सीमाओं से हम बच जाएं और हम असंतुलन की स्थिति को देखें। बाइबल की व्याख्या का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि हमें अलग अलग ग्रंथों पर एक सिद्धांत का निर्माण नहीं करना चाहिए। और एक वचन यहाँ से हमने ले लिया, एक वचन यहाँ से ले लिया, उस पर हमने कोई सिद्धांत और सिद्धांत हमने न किया। और उससे हम क्या करते हैं, हम आधा देह को हम जो है बिल्कुल ही वंचित कर देते हैं। और इसके बजाय हमारा जो सिद्धांत सिद्धांत है वो पवित्र शास्त्र में विचार की प्रमुख धाराओं पर निर्माण होना चाहिए और उनके सिद्धांतों के प्रकाश में अलग अलग ग्रंथों की व्याख्या हमें करना चाहिए। मेरे मित्र, और ये है बाइबल को सही रीति से अनुवाद करने का तरीका। तो जब हम देख रहे हैं, अब बाइबल में जैसे नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका को एक संतुलित बाइबल परिवेश में आने का प्रयत्न करते हैं या एक या दो शास्त्रों पर भरोसा करने के प्रलोभन से हमें बचना चाहिए। आइए इन वचनों को हम देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 14 13 34 35। और पहले ही नजर में हम देखते हैं पौलुस कलीसिया में किसी प्रकार की महिला सेवकाई अधिकार की मनाही करते प्रतीत होते हैं। और अमेरिका में एक फुल डिनोमिनेशन है जिन्होंने महिलाओं को आ, ये बिल्कुल एक आधिकारिक निर्णय लिया कि महिला पूरी रीति से सेवा कर ही नहीं सकती। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं गलातियों 3:28 में हम देखते हैं सभी लिंग भेदों के संपूर्ण स्तर को बढ़ावा देता प्रतीत होता है क्योंकि वे अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है। आइए हम इसको देखें और गहराई से। लेकिन आइए हम एक संतुलन की स्थिति को अपनाएंगे। और यहाँ पर दो सत्य हैं जो जो हमने अभी तक कहा वो उसको उसकी व्याख्या करते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने पुरुषों को घर और कलीसिया में प्राथमिक नेतृत्व की जिम्मेदारी और अधिकार दिया है। और उसी समय में बाइबल के अनुसार महिलाओं को अपनी दिव्य या परमेश्वरी बुलाहट की पूर्ण सेवा सीमा तक सेवा करना चाहिए और नेतृत्व करना चाहिए। आप डरे मत इस बात को कहने के लिए। परमेश्वर ने हम सब बुलाहट दी है। परमेश्वर ने हम चाहते हैं कि हम सब उसकी सेवा करें, हम सब कार्य करें, सब मिलकर प्रभु के देह का निर्माण करें। और हम इस बातों में एक समय होगा कि परमेश्वर परमेश्वर दबोरा को उठा कर देगा। हाँ, परमेश्वर, मुझे मालूम है और भी कई दबोरा हमारे बीच में है। और कई ऐसे काफी ऐसे ललिताई सेवकाई करने वाले हैं। और कई बार हमारे कलीसियाओं में भी ऐसे हैं। और ये सारी अद्भुत महिलाएं हैं और परमेश्वर ने उनका उपयोग किया है। और कई बड़े कलीसिया स्थापना करने की नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं। और मुझे कि लोग कह रहे हैं, उन लोग उनसे कह रहे हैं कि उनको अपने पद से नीचे उतर देना क्योंकि वो एक महिला है।
सारा दबाव का वो सामना कर रही थी, लेकिन और कोई कोई कारण नहीं, क्योंकि वो एक महिला है और वो एक शीर्ष नेतृत्व में अगुवाई कर नहीं सकती। और ये अमेरिका में भी देखा गया है। और कई बार इस प्रकार का असंतुलन की स्थिति को हमको सामना करना पड़ता है, और कई बार ये ऐसा कहना है, और उसमें तो नहीं, कोई नहीं है। और इसलिए जब परमेश्वर ऐसे लोगों को एक अनोखी चुनाव अगुवाई की देने की जरूरत है। हाँ, कहा है, यदि परमेश्वर किसी महिला को इस पद पर बुलाता है तो बेहतर होगा कि वो उसकी आज्ञा माने और ऐसा करे। और हमको उनकी सहायता करना चाहिए। और यदि क्या होगा, यदि वो अपने आप को निर्धारित करें, यदि क्या होगा, परमेश्वर हम अपने आप को उठ रखाते हैं करते इस विषय पर। और यदि क्या होगा अगर पुरुष खड़ी होंगी और महिला पुरुष खड़ी हो अपने, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि स्त्री और पुरुष अपनी भूमिकाओं में खड़े हों। और इसलिए हमें ऐसे लोगों को हमारे लोगों की मदद करना चाहिए। कौन है वे लोग जिनको परमेश्वर ने बुलाया और अनुग्रह दिया है, उनको उनकी सहायता करना और समर्थन करना है। वास्तव में ये ऐसा ही होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जैसे कि एक समान प्रश्न, कलीसिया में महिलाओं की भूमिका क्या है, ये मैं कहना चाहता हूँ ये गलत प्रश्न है। हम आप क्यों नहीं ये पूछते कि कलीसिया में पुरुषों की भूमिका क्या है, लेकिन हम कई बार नहीं पूछते ऐसा। लेकिन अफसोस की बात है कि आदमी की भूमिका के बारे में सवाल कम ही पूछा जाता है। लेकिन ये होना चाहिए कि पुरुषों में भी महिलाओं की अपनी भूमिकाओं से बाहर केवल निकलने की प्रवृत्ति होती है, और ऐसा करने पर यदि नहीं होता तो उतना ही नुकसान है। और दूसरी बात, मैं अपने लिंग के कारण क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये बदलाव हमारे विचारों में होना चाहिए। मैं क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरी चिंता ये होनी चाहिए परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, ये सवाल पूछना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया। और जब ऐसा होता है, तब अगर ये स्त्री हो या पुरुष, उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको समर्थन होना चाहिए और उनको उत्साहित होना चाहिए। और कलीसिया में भी इस बातों की पहचान होनी चाहिए। ये बात हम बाइबल में भी देखते हैं, और ने पहले भी देखा कि अगर महिलाएं, उनको भी हमें आ, आ, उनका स्थान कलीसिया में, उनकी भूमिका कलीसिया में जो भी है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और महिलाओं को स्थान पर बनाए रखने के लिए उसके चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करने के बजाय, हमें पुरुष और महिलाओं दोनों के साथ काम करने पर ध्यान काम करना चाहिए, ताकि वे सभी अपनी विशिष्ट सकारात्मक जरूरतों को जान सके और उन्हें पूरा करने के लिए सशक्त हो सके। धरे माधुर से परमेश्वर ने ये समर्थन दिया है, परमेश्वर ने बुलाया है, और उन्हें परमेश्वर को खड़ा करने दें, जो जिनको भी वो खड़ा करना चाहता है। क्या हम परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो परमेश्वर जिनको खड़ा करना चाहे उनको खड़े वो खड़ा करे, ताकि वो उसकी कलीसिया की अगुवाई कर सके।
और क्या हमें प्रबंध करना पड़ेगा कि कौन अगुवा में होना, कौन अगुवाई में नहीं होना, या परमेश्वर को हमें उनका कार्य करने देना चाहिए? लीडर्स टीम को देखिए, हम अब कई ऐसे सामर्थ्य महिलाएं हैं जो अगुवाई नेतृत्व करती हैं, और हमने उनको पहचाना है, उनकी बुलाहट को पहचाना है, उनकी बुलाहट को पहचाना, उनके वरदानों को पहचाना, उनकी परिपक्वता को पहचाना। और और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, जो भूमिकाएं परमेश्वर परमेश्वर ने उनकी रखी, और परमेश्वर उसके लिए हमें आशीर्वाद करता है, और वे सामर्थ्य लोग हैं। और इस प्रकार से हमें सोचना और कार्य करना चाहिए। आइए हम दो चरम सीमाओं को, हम सहमत हो कि परमेश्वर के अनुसार अपने कलिसिया को आगे ले जाए। दो दो सीमाएं हैं, चरम सीमाएं हैं। एक बराबर का चरम सीमाएं हैं, और एक अलग चरम सीमाएं। आइए हम इसको बारम्बार देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे गलातियों 3:28 में, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रहा, क्योंकि तो सब यीशु मसीह में एक हो। हम सब मसीह में एक हैं। लेकिन कई बार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हर एक जगहों पर। कोई तो अंतर तो नहीं है मेल फीमेल की, लेकिन कलीसिया 3 में, हाँ, लेकिन महिला और पुरुष की भूमिका के साथ वो कार्य नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं कि फिजियो 5 में हम देखते हैं इस बातों को। और गलातियों 3 में वो महिलाओं की भूमिका से नहीं निपटता, लेकिन वो उस उद्धार के प्रश्न पे वो से संबंधित है। और गलातियों 3:28 में पौलुस का कहना है कि जब परमेश्वर के पास से उद्धार प्राप्त करने की बातें आती है, तो यहूदी और गैर यहूदी, गुलाम और स्वतंत्र, पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर पूरी रीति से अप्रासंगिक है। और ये विश्वास, मसीह में विश्वास है, तो किसी जाति, सामाजिक स्थिति, लिंग या उसका खतना हुआ नहीं, इस बात पर ध्यान दिए हुए बिना अंतर लेके आता है। और ये सिर्फ विश्वास, हमारा विश्वास मायने रखता है यीशु मसीह में। ये पौलुस का संपूर्ण पॉइंट था कलीसिया में। और वो हमें और दूसरी जगहों में भी वो हमें स्पष्ट समझ देता है इस विषयों पर। और आप बिल्कुल भी आप न्याय नहीं करते परमेश्वर के वचन के साथ, जब आप एक हिस्सा निकाल कर पूरी डॉक्ट्रिन उसके चारों ओर आप निर्माण करते हैं। और और ये एक परिपक्व या एक पूरा पूरा सत्य वचन नहीं है। आइए हम दूसरा चरम को देखेंगे। पहला तिमोथी 2:11 से 15 की ओर हम देखते हैं। आइए हम पढ़ें। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष को आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। और आदम बहकाया ना गया, तो स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई, तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, क्योंकि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहती है। ये वचन है जो बहुत से लोग जो है इस्तेमाल करते हैं महिलाओं को नीचे करने के लिए, महिलाओं को चुप करने के लिए, महिलाओं को सीमित करने के लिए। और कहते हैं महिलाओं को आज्ञा नहीं है कि वो सेवकाई में या अगुवाई में आगे आए। ये हम देखें, पहली बात, मैं कुछ यहाँ पर सुधार करना चाहता हूँ। पहला तिमुथियुस, ये एक पास्टरल पत्र है, पत्र नहीं है। पहला तिमुथी, ये कलीसियाई पुस्तिका भी नहीं है। ये पास्टरल पत्र नहीं है, तो पत्र कलीसियाई पुस्तिका भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? पास्टरल या कलीसियाई,
वो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उठा और क्या मैं क्या करना चाहिए मुझे, और वो इस बारे में नहीं बात कर रहा है कि चर्च कैसे करना चाहिए, ये महिलाओं पर भूमिका ये है, ऐसा करना चाहिए, और ये वो, और इस पर बिल्कुल नहीं कर रहा है। और ये एक कोई पत्रिका नहीं है चर्च जीवन के लिए। कलीसिया, पहला तीमुथियुस, ये ऐसी प्रकार की कोई पुस्तिका नहीं है, लेकिन पहला तीमुथियुस एक प्रेरिताई पत्र है। इसलिए हम पहला तिमोथी एक एक तीन में पढ़ते हैं, और उसके ओर से कहता है पौल, मेरा मेरा पुत्र, मैंने तुझसे जैसे तुझे बताया था कि फिलिस्तियों में रह के आज्ञा दे कि किस प्रकार की शिक्षा ना दे। यहाँ पर बड़ी समस्या है, एफएससी में बहुत बड़ी समस्या है। पौल उस चीजों को व्यवस्थित करने के लिए तिमुथियुस को इसमें छोड़ के दिया था। तिमुथियुस एक अल्पकालिक प्रेरिताई प्रतिनिधि था, जिसने इफिसियों की कलीसिया में विशिष्ट दुर्व्यवहार और शिक्षा और अभ्यास की कमियों का सामना करने के लिए विशिष्ट कार्य सौंपा था। देखते हैं कि कई प्रकार की शिक्षाएं वहां पर पाई गई, और यहाँ पर गलत शिक्षक आ गए हैं। और पौलुस तिमुथियुस से कहता है उन्हें हटा दे, उनके साथ जो तुम्हें कष्ट देते हैं उनको कलीसिया से बाहर निकाल दो। और इसका मतलब यही है, और ये प्रेरिताई कार्य था इफिसियंस कलीसिया में जो बदलाव या सुधार करने के लिए चिट्ठी पत्र लिखा गया। ये एक जनरल कलीसिया, समान कलीसिया पत्रिका नहीं थी। इसलिए ये जब हम ऐसा समझते हैं, ये हमें काफी मदद करता है, और इसलिए पॉल में मदद करता है इस बातों को समझने के लिए। अगर पूरे बाइबल में अगर केवल 4 ही वचन होते हैं, तब आपको कहना पड़ता है, महिला आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कह सकते थे आप, यही वचन अगर केवल बाइबल में रहता आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसलिए हमने एक बड़े व्यापक विचार से, शिक्षा से शुरुआत किया, और इस प्रकार का अभ्यास जो स्त्रियों के विषय में या लिंगों के विषय में है। और जैसे हमने पहले तिमुथियुस देखा, और हम देखते हैं पहला तिमुथियुस एक बड़े परिस्थिति के वश में लिखा गया। पहला तिमुथियुस एक में हम देखते हैं, जब पौलुस, और जब पत्रिका और पत्र लिखता है, वो बहुत बड़ा नमस्कार लिखता है और आशीर्वाद लिखता है। और हम देखते हैं कई बार इस प्रकार का पैटर्न हम देखते हैं, लेकिन यहाँ को कहते हैं पॉल तिमुथियुस, हेलो, और ये करो। और वो एक मुद्दे पे, सीधे मुद्दे पे पहुंचता है इस पत्रिका में। और देखते हैं, एक बड़ी समस्या है पॉल जो देख पा रहा है, और पॉलुस चाहता है उसको निपटाने के लिए। और गलीसिया में भी हम देखते हैं कुछ वचनों को, वो वहां पे हेलो बहुत हार्डली कहता है, और, और वो बहुत ही गंभीर है इस विषय के विषय पे, और इसको समाधान करना चाहिए। गलीसिया में भी वो ये बातें वो कहता है एफिसिस के। पहली बात, पहला तिमुथियुस कोई कलीसियाई पुस्तिका नहीं है, तो पास्टरल भूमिका नहीं, लेकिन ये एक प्रेरिताई जो है पत्र है। ये एक प्रेरिताई कार्य है, कुछ चीजों को जो कलीसिया में गड़बड़ी पाए थे उसको समाधान करने के लिए। और और पौलुस चीजों को व्यवस्थित करने के लिए फिर तिमुथियुस को फिर से में छोड़ दिया था। और तिमुथियुस एक अल्पकालीन प्रेरिताई प्रतिनिधि था, और वो प्रेरिताई के रूप में काम कर रहा है, और फिजिक्स की दिशा में विशिष्ट दुर्व्यवहार और शिक्षण और अभ्यास की कमियों का सामना करने के लिए कार्य उससे सौंपा किया गया था।
और इन सारे चुनौतियों के विषय में ये कार्य को एक पिताई कार्य से पाते हैं। और हम ये बात देखते हैं, और जब वो पहला तिमुथियुस 2 में भी जब देखते हैं, और इसलिए पहला तिमुथियुस 3 में जब हम आते हैं, लोग कहेंगे, और ये हम बोलते हैं कि एक एल्डर का भूमि ये विशेषता होनी चाहिए, और और कई ऐसे गुण होनी चाहिए। और और पॉलिन का ये कोई ऐसा ही विशेषता नहीं है कि जो हमें एक अगुए में दिखनी चाहिए। बस हमें ये सारी गुण विशेषता चाहिए एक अगुए के रूप में, एक एल्डर के रूप जीवन में, देखो करते हैं। लेकिन पौलुस, और कहता है पौलुस, लेकिन का पौलुस का विषय था कि उनको निकाल दे जो जो चरित्र में कमी है, और उनको उनकी जगह नए लोगों को रख दे फिजिकली सामने। पहला तिमोथी 2 में हम पाते हैं महिलाओं के संबंध में, और वहां पर समान नियम, वहां पर महिलाओं में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, और कोई एक, एक, एक नियम कानून वो नहीं बता रहा है, और जो हमें देखनी चाहिए, और हमें इस बात को समझना चाहिए। आपको सभी बातों को देखते हैं, लेकिन उस, और ये पत्र लेकिन उससे कहीं बढ़कर व्यापक विषय की ऊपर इशारा करते हैं, और उस कई बातों को वो उस चरित्र की बातों को वो जोड़ देता है, लेकिन उससे बड़े विषय के ऊपर वो इस विषय को भी संबोधित करता है। उसका मतलब ये है पौलुस का शब्द जो था, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज एक सुबह उठा और मैं और महिलाओं के विषय में समान नियम और कानून लिखूंगा, इस प्रकार से महिला कार्य करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं। तो यही पॉल जो वही है जिसने अपने सेवकाई में महिलाएं उनके टीम का हिस्सा थी, और हम देखते हैं, और हम देखते हैं कुछ, और एफिसिस में कुछ ऐसे मुद्दों को, गंभीर मुद्दों को वो डील करने के लिए, निपटाने के लिए वो इस पत्र को लिखा है। और अब देखते हैं, कुछ पदों पहले वो दिखता है, गुथे हुए बालों, गहनों का, महंगे कपड़ों के विरोध को पूर्ण निषेध है। क्या पौलुस उनको उनकी ज्यादती को संबोधित कर रहा है? यदि आप महिलाओं को किसी प्रकार से अगुवाई से वंचित कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कभी भी उनको उनका बाल ना सवारे, बाल ना गूंथे, सोने मोती और बहुमूल्य कपड़ों से न पहने। ये बेटा ये सब कोई बड़े महंगे कपड़े ना पहने, ये बड़ा बहुत भड़काले वस्त्र के विषय में वो बात कर रहा है यहाँ पे। ऐसा मत करो, ये वैसे ही यहाँ पे साथ कह रहा है, पहला और ये एक उनको क्या पहनना क्या नहीं पहनना उसके बारे में संबंधित बातें नहीं है। हम देखते कई बार अत्यधिक कुछ और चिट्ठियों में कई महिलाओं संबंधित मुद्दे हैं जिसको संबोधित करता है, और मैं पुरुषों के विषय में भी वो मुद्दों को संबोधित कर रहा है। ये सारे मुद्दे हैं। तो और उस संदर्भ में हमें इस समस्याओं को देखने की जरूरत है। और हम देखते हैं कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, तो अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री में बातें करने लज्जा के बाद। यदि ये यही 2 वचन केवल पूरे बाइबल में रहते,
तब तब हमें कह सकते थे, महिलाएं कुछ नहीं करना, आप बात नहीं कर सकते हैं, आप बात करना आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। वो चाहता है कि वो हम इस प्रकार से समझे। और वचनों को हम देखेंगे उसी पत्रियों में, और संपूर्ण पहले साथ कहता है, पर जो सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पहले कुरिन्थियों 11:5 में वो कहता है, हर स्त्री जो उद्धार स्त्री प्रार्थना भविष्यवाणी करती है, वो अपने स्वर का अनादर करती है। वो पब्लिक मीटिंग के बारे में, इकट्ठा होने की मीटिंग के बारे में बात करता है। और महिलाएं भी भविष्यवाणी करती, पुरुष भी भविष्यवाणी। वो कहता है कैसे करना चाहिए, पहले कुरिन्थियों 14:26 का। और ये 3 पहले वो बात कर रहा है इस विषय का। और इसका मतलब नहीं कि वो स्त्रियों को बिल्कुल मना कर रहा है। और हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों पहले कुरिन्थियों 14:26 में कहता है, जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या देश या अन्य भाषा या प्रकाश अन्य आत्मा का अर्थ बताना है। हमें पूरे बाइबल को देखना है, और पौलुस की शिक्षा क्या है, और संपूर्ण किताब को देखना है। अदरवाइज, और ये हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्वक। हम उस संदर्भ को नहीं जानते जिसमें पॉलिस ने पत्र किया था। हम जानते हैं कि कई ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने पहले कुरिन्थियों में व्यवस्थित रूप से ठीक किया है। बहुत मुद्दे थे। और इनफैक्ट पूरा किताब जो है, कई ऐसे समस्याएं मुद्दे हैं जिसके बारे में पॉल चिंताओं मुद्दों को ठीक करने के विषय में वो इस पत्र को लिखता है। पूरी किताबें इस संदर्भ में है। और रोमियो की किताब जैसा नहीं है पहला कुरिन्थियों, और जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पहला कुरिन्थियों सबको समान रूप से लागू नहीं होता है, लेकिन हम इस पत्नी को, और ये उस संदर्भ में, उस परिस्थिति बस जो है ये पत्र लिखा गया था। हम्म। पहले कुरिन्थियों 14:34-35 में भी हम देखते हैं कि सर्वकालिक सभाओं में महिलाओं को रोक लगाने वाला एक सार्वभौमिक कानून देने के बजाय कुरिन्थियों में एक स्थानीय स्थिति को संबोधित करा। और बहुत देखते हैं कि इस समय में बहुत चीजें हो रहा है कलीसियाई जीवनों में, जहां पौलुस एक विशेष संदर्भ को जो संबोधित कर रहा है। वो पौलुस महिलाओं को बैठक में भाग लेने से नहीं, बल्कि बैठक में बाधा डालने से रोक। और क्या होगा, हम देखते हैं कई ऐसी समस्याएं होती है, और कई बार महिलाएं बीच में बोल रही थी, और इसलिए पौलुस इस इस विषय को समाधान करने के लिए। लेकिन और भी अब हम देखते हैं रुकावटें पौलुस कहता है। पहला कुरिन्थियों 14 में कहता है, जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो हम कैसे हमें करना है, तो चुप रहे। जब हम बात करते हैं वहां चुप रहे, वही शांत रहना, चुप रहना, एक ही शब्द है। और वहां भी चुप होना, शांत रहना, उसी संदर्भ में चुप रहना उस संदर्भ को बताया गया है। और आप डिस्टर्ब ना करें, आप बाधित ना करें, ये है कॉन्टेक्स्ट, ये है समझ। और उसने बताया ऐसा करने के लिए। और पौलुस व्यवधान को संबोधित कर रहा था, ना कि बैठकों में भागीदारी। पहला, मुझे कुछ प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है, और बहुत से लोग यहाँ मध्य पूर्व से हैं। आप पाएंगे बहुत ही मैं एक मिडिल ईस्ट में एक देश में था, एक ट्रेनिंग को संबोधित कर रहा था।
और 100 से ज्यादा लोग वहां पर उस ट्रेनिंग का हिस्सा थे। हम स्मॉल ग्रुप में बैठे हुए थे और बहुत से महिला स्त्री थे, पुरुष थे और कई देशों से लोग थे। और मेरा ट्रांसलेशन वहां था और बहुत अच्छा अनुवाद करने वाला था, वो मेरा दहनी ओर था। और सब मेज पे 6 या 8 लोग बैठे थे, महिलाएं भी वहां थी। और आगे वाले मेज पर हमारे एकदम सामने, वहां पर 6 और 8 महिलाएं थे। और एक ऐसे देश से, आप इस एक देश से आए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा कहाँ से थे, तो परमेश्वर की प्रेम करते हैं, परमेश्वर के दीवाने हैं। और वे चुप नहीं थे। मैं सिखा रहा हूँ और वे ट्रांसलेशन उद्धरण अनुवाद कर रहा और वे लोग बात कर रहे हैं और जो जो से बात कर रहे हैं। और मेरा जो अनुवाद था, वो बहुत अपसेट हुई इस बात से। उसने उनको बोला कि "ए, चुपचाप चुपचाप रहो, चुपचाप रहो"। मुझे मालूम नहीं क्या वो बोली, लेकिन प्लीज, उन्होंने बोला चुप रहो। क्या आप चुपचाप रह सकते हैं? और इससे हमारा ट्रेनिंग बाधित हो रहा है। और वो लोग, और वो चुपचाप तो रहे कुछ समय, लेकिन फिर पुनः बात करने लगे, फिर बात करने लगे जो जो फिर फिर हमारा अनुवादक ने उनको बोला चुपचाप रहने के लिए। और इस प्रकार से ये चक्र चलता ही रहा, लेकिन वो चुपचाप नहीं रहे। और तब एक बात मुझे में समझ में आया, और तब मुझे समझ में आया कि क्यों पौलुस इन पत्री को लिख रहा था। महिलाएं, क्या तुम महिलाएं तुम चुप रहोगी? ये तो कुछ चीज बात करना ही है तो अपने पति को घर में पूछो और बाद में पूछो, लेकिन यहाँ पर अभी तुम चुप रहो क्योंकि तुम इस मीटिंग को बाधित कर रहे हो। तब मैं समझा, अब मैं समझा क्यों पौलुस की ये पत्रिका इस संदर्भ में लिख रहे हैं। हाँ, ये मेरा अनुभव था, पहला कुरिन्थियों उसका 14। और हमें इस अंशों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें ये पूरे संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में हमें समझना चाहिए। और जब हम अपने सिद्धांतों का निर्माण संपूर्ण बाइबल पर करना चाहते हैं, जैसे हमने पहला कुरिन्थियों 14 देखा, और हम पूरे बाइबल के संदर्भ में इसको समझना चाहते हैं, और तब हमने यही तो देखना शुरुआत किया। हम संपूर्ण बाइबल क्या कहती है महिलाओं के बारे में और उनकी भूमिकाओं के बारे में और लिंगों के विषय में। हम इन वचनों में जाने से पहले बहुत बहुत बार केवल इन वचनों को ले लेंगे, यहाँ एक वचन है या हमारा स्थान है या हमारा पॉलिसी है और ऐसे करना चाहिए। वो एक अस्वस्थ तरीका है परमेश्वर के वचन को अनुवाद करना। और इससे परमेश्वर के बड़ी हानि, कलीसिया को बड़ी हानि पहुंचती है। हमारे जो सिद्धांत, धर्म सिद्धांत है, वो परमेश्वर के एक पूरे संपूर्ण वचनों को लेकर बनाना चाहिए। और यही केवल एकमात्र रेफरेंस नहीं है और सिर्फ का हम पूरे वचनों को लेंगे, तब हम इन सारी चरम सीमाओं से बच सकते हैं। और अंत में, और एक स्वस्थ कलीसिया की संस्कृति क्या है हम देखेंगे, और जिससे हमारा डिवीजन जो है रुकेगा। हमारी ये आशा है इस ट्रेनिंग के द्वारा आप और बेहतर तैयार होंगे। आप एक स्वस्थ कलीसिया की संस्कृति को अपनाने के लिए, जीने के लिए। पहली बात, हम दुनिया और उसके तौर तरीके से अलग होना चाहिए हमें, जिसमें लैंगिक भ्रम भी शामिल है। कई संसार के कई हिस्सों में ऐसा हम देखते हैं, ऐसे भ्रम की स्थिति पाई जाती है। हमें उनसे अलग होने की जरूरत है। हमारा समझ परमेश्वर का, तब तब पुरुष
और स्त्रीत्व दोनों की अद्वितीय शक्तियों को घर और कलीसिया में अपनाया जाना चाहिए और इसका उत्सव मनाना चाहिए। और केवल एक महिला पुरुष के विषय में वाद विवाद करने के बजाय जो भी परमेश्वर ने कलीसिया में दिया है, हमें उत्साहित उत्साह मनाना चाहिए। कलीसिया का प्रत्येक सदस्य पुरुष और महिला दोनों परमेश्वर में अपनी बुलाहट की पूर्णता के अनुसार काम करेंगे और इसमें हमें जगह बनाना है कलीसिया में बनने के लिए। कलीसिया का हर एक सदस्य महिला और पुरुष वो अपनी बुलाहट और बुलाहट की पूर्णता के अनुसार काम करेंगे। हम चाहेंगे कि हर एक लोग जो परमेश्वर ने आपने बनाया है वो होने के लिए और होने के लिए और करने के लिए, यदि परमेश्वर ने आपको करने के लिए मैं कौन हूं आपको रोकने वाला। यदि आप अपने आप को आप अपने आप का हिसाब परमेश्वर को देंगे, यदि लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है, हम आपके समर्थन करने वाले लोग होना चाहते हैं ताकि आप परमेश्वर के उस पूर्णता के अनुसार अपनी भूमिका को पूरा करवा। ये कहते हुए फिर भी हम इसके बावजूद भी शीर्ष नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष हों, ये वास्तविकता है और परमेश्वर ने इस प्रकार से ही हम मानवता को बनाया है और हम सब सहमत हैं इसके बारे में। और अंत में जिस महिलाओं को परमेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए बुलाता है, उन्हें पूरी रीति से हमें सशक्त और समर्थन करा किया जाना चाहिए और क्योंकि उनको आवश्यकता है इस विषय के लिए। और क्योंकि कई बार उनको आक्रमण होगा उनके ऊपर और मध्य और दक्षिण अफ्रीका में मैं था वहां पर कई जगहों में। और हमारा अफ्रीका जो निर्देशक है डायरेक्टर वो एक महिला है और यहाँ पर वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है और ये हमारे लिए बात बहुत ही रोचक बात होने लगी। और समय समय पर मैं देखता हूँ कि और डेल्फिन जो है के पास कई सीमाएं हैं और कई बार उसको चिंता करना पड़ता है कि किस प्रकार से मैं या किस प्रकार से एक बार कपड़े पहनता हूँ। और एक बार ट्रेनिंग के बाद हाँ और एक ट्रेनिंग के बाद कोई आया उनके पास और कहा कि तुम एक महिला के नाते ये पहन सकते नहीं पहन सकता। मैं सोचा कोई मेरे पास क्यों नहीं आता और कहता मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना। और ये बहुत रोचक बात है। और जब मैं इस प्रकार की बात देखता हूँ इस प्रकार की बातें तब मैं देखता हूँ महिलाओं को और सशक्त की जरूरत है समर्थन की जरूरत है उनको सुरक्षा की जरूरत है और मेरे टीम में ताकि वो परमेश्वर ने वो जो करने को बोला वो सब वो कर सके और इस प्रकार से हमें हमें कार्य करना चाहिए। परमेश्वर महिलाओं को श्रेष्ठ नेतृत्व के लिए भूमिकाओं के लिए बुलाता है, हमें उससे सशक्त बनाना है उन्हें समर्थन करना उनके साथ खड़े होना है परमेश्वर का धन्यवाद करना का दान वरदान जो परमेश्वर ने महिलाओं को दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उनका उत्सव मनाना है और उसको हम पूरी रीति से ग्रहण करना है। और ये यहाँ पर इस शिक्षा की समाप्ति होती है। हमारा जो वैश्विक शिक्षा होगा और इस प्रकार से धर्म सिद्धांत रूपांतरण धर्म सिद्धांत की शिक्षा के ऊपर होगा। और हम देखेंगे थियोलॉजी कैसे जो एक बोरियत को हम ज्यादा बोरियत समझते हैं बड़े लोगों के लिए है। हम देखेंगे कि उस धर्म शिक्षा को हम देंगे और हम जो बाइबल में उसका स्थान है उसकी ओर लेके आएंगे और जिसके द्वारा बदलाव होगा हम इसके ऊपर
देखेंगे और हजारों हजारों अगुवे कलीसियाएं और हमारा अप्रोच इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा उन्होंने रूपांतरण और फल देखा है और वो हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। बाइबल में हमेशा जो बाइबल शिक्षा है हमेशा बदलाव करने वाली है और वो कुछ ही लोगों के लिए और ज्ञानवान बुद्धिमानों के लिए और बोरिंग नहीं। और हम अगली बार जब हम इस ट्रेनिंग को करेंगे तो हम इस दर्शन को आपके साथ हम बांटेंगे और ये एक क्रांति लाएगा हमारे जीवनों में परमेश्वर के अनुग्रह से। धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए और आप सबका की सराहना करता हूँ आपकी भागीदारी के लिए हमें अपना समय देने के लिए कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। और आपके और हो सकता है इसके द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा शायद आप कुछ कनेक्शन भी सुधार भी किया होगा लेकिन इसके द्वारा आप आशीष पाए भी होंगे। आशीष दे और हम आशा करते हैं आपको हम जल्दी देखेंगे। चैट बॉक्स हम खुला हुआ है अगर आपको सवाल है या कुछ